अगर आप टिकटॉक के ऊपर एड रन करना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि टिकटॉक एड रन कैसे होता है, तो ये वीडियो 100% आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट बिगिनर गाइड देने वाला हूँ टिकटॉक एड रन करने का, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि टिकटॉक ऐड अकाउंट कैसे बनता है, टिकटॉक ऐड कैसे रन होगा, कैसे आपके स्टोर के साथ कनेक्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको जानना ज़रूरी है टिकटॉक ऐड रन करने के लिए। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलूँ और आपको ये सब कुछ करके दिखाऊँ, कुछ चीज़ें मैं आपको स्टार्ट में बताना चाहता हूँ। टिकटॉक ऐड की एक खास बात ये है कि ये डिफरेंट रीजन वाइज़ ऐड रन करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक और गूगल पे जाएँ तो एक ही ऐड मैनेजर से आप दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक में रीजन है, डिफरेंट रीजन है। अगर आपने एक स्पेसिफिक रीजन में ऐड रन करना है तो आपको उसका स्पेसिफिक ऐड अकाउंट चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान का ऐड अकाउंट बनाएंगे, जो कि पहले नहीं बनता था, अब बनता है और मैं आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसका मेन पॉइंट ये होगा कि आप उस पाकिस्तानी ऐड अकाउंट से पाकिस्तान में ऐड रन कर पाएंगे और इसके अलावा कुछ और गिनी चुनी कंट्रीज उनमें ऐड रन कर पाएंगे, जिनमें जो मशहूर हैं वो सऊदीया, ठीक है, दुबई, ईरान, इराक, इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, और तुर्की, ये चंद कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर आप ऐड रन कर पाओगे पाकिस्तानी ऐड अकाउंट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूएस में ऐड रन करना है तो आप यूएस का ऐड अकाउंट बनाओगे, फिर उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज आपको मिल जाएंगी, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ बेसिक कंट्रीज जिसमें दुबई और सऊदीया भी शामिल है। लेकिन उससे आप यूके में ऐड रन नहीं कर सकते, ठीक है। यूके के लिए आपको यूके का अकाउंट चाहिए होगा और फिर उससे आप यूके में और यूरोप की कंट्रीज में ऐड रन कर पाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन वाइज डिवाइडेशन की हुई है। आपको जो एक पॉइंट समझना है वो ये है कि जिस टारगेट कंट्री में आप ऐड रन कर रहे हो, कोशिश करें आप उस टारगेट कंट्री का अकाउंट बनाएं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि कौन सी रीजन है तो आप गूगल पे सर्च कर लें कि टिकटॉक की जो लोकेशंस हैं वो कौन-कौन सी हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री का अकाउंट बनाते हो तो आप 10 और किन कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें आप ऐड रन कर पाएँगे। बट जो आसान था वो मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो कुछ अहम कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी। इसी तरह यूएस और यूके, मोस्टली इन्हीं टारगेट कंट्रीज़ के ऊपर ऐड रन किया जा रहा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान से। तो इस चीज़ को आपने क्लियर कर लेना है। तो अब जो सबसे पहला काम होगा वो होगा हमारा टिकटॉक का ऐड अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो अकाउंट क्रिएशन का पेज है आप उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये वो पेज है जिसके ज़रिए हम टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाएंगे। इस पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज की खास बात यह है कि अगर आप इस पेज के ज़रिए बनाते हैं तो आप $6000 तक का ऐड क्रेडिट हासिल कर सकते हो टिकटॉक की तरफ से। यानी कि जितने पैसे आप खर्च करोगे, टिकटॉक आपको उतने ही पैसे एज अ क्रेडिट देगा स्पेंड करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने $200 खर्च किए हैं, आपको $200 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आप खर्च $200 कर रहे होंगे लेकिन आप ऐड $400 का रन कर पाएंगे। इसी तरह से आप $6000 तक, यानी कि पाकिस्तानी 15 से 16 लाख रुपए तक खर्च कर पाओगे फ्री के अंदर टिकटॉक की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इस ऑफर को लेना चाहते हो तो आपने इस पेज के जरिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, इस पेज पर आकर सिंपली आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, ठीक है। न्यू ईमेल होगा, ओल्ड ईमेल अगर आपको पहले से उस पर टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो इस पर काम नहीं करेगा। आपने सिंपली यहाँ पर ईमेल लिखना है, पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद इसे चेक कर देना है और फिर साइन अप कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा, अगर आप पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक ऐड अकाउंट रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली बगैर किसी वीपीएन के, बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ के, आप सिंपली इस पेज के जरिए अपना पाकिस्तानी बेस्ड ऐड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर, सब कुछ पाकिस्तान के लिहाज से होगा।
और उसके ज़रिए आप पाकिस्तान में ऐड रन कर पाओगे, दुबई, सऊदीया और इस तरह की 5-6 कंट्रीज़ और हैं, उनमें ऐड रन कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर ऐड रन करना चाहते हो या यूके में, यूरोप में करना चाहते हो, तो उनका ऐड अकाउंट टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तरीका सब कुछ सेम होता है, बस आपको एक वीपीएन चाहिए, ठीक है। आपको एक वीपीएन चाहिए, मिसाल यूएस का बता रहे हैं तो आप यूएस का वीपीएन यूज़ करेंगे, और साथ ही आपको एक यूएस का नंबर चाहिए होगा, ठीक है। एक यूएस का नंबर, आप फ्री नंबर भी इंटरनेट पे मिल जाते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाकर लिख लें फ्री यूएस नंबर्स, आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। और एक वीपीएन चाहिए, फ्री वीपीएन हो, पेड वीपीएन हो, या आपकी अपनी मर्जी पर है। मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल अकाउंट क्रिएशन का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक वीपीएन यूज़ करें यूएस का, और फ्री यूएस नंबर आप गूगल से उठा लें, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये काम करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम है जो मैं अभी करने वाला हूँ पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपने सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है। तो मैंने ये डिटेल इंटर कर दी है, मैं सिंपली इसको साइन अप कर लेता हूँ। तो आप कुछ इस तरह का वेरिफिकेशन आएगा, इसको हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपके जो ईमेल होगा उस पर कोड जाएगा, तो हम यहाँ से ईमेल पे से कोड भी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। ये हमारा कोड है, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इस कोड को, ठीक है। अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही सिंपल है, आपने अपना बिजनेस नेम लिखना है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपका लीगल एग्जैक्टली कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम हो, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस नेम है, मिसाल है आप जिस भी नाम से अपना स्टोर रन कर रहे हैं, कंपनी है आपकी, आप वो रख दें, उसको रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। ये आपसे कोई रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। अगर आप खुद वेरिफिकेशन करवाना चाहें बिजनेस की, वो एक अलग बात है, अदरवाइज लाजमी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है सब कुछ। तो यहाँ पर आप अपनी सिंपली जो बिजनेस नेम होगा वो इंटर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपना वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है, अगर आपकी वेबसाइट है आप यूआरएल डाल दें। उसके बाद आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस इंडस्ट्री में भी आपकी वेबसाइट आती है, ठीक है, इनके बिजनेस आता है, वो इंडस्ट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, दैट्स बात है, हम पाकिस्तानी अकाउंट बना रहे हैं, पाकिस्तानी इंटर करेंगे। आप यूएस का बनाएंगे तो यूएस का, यूके का बनाएंगे तो यूके का। तो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी कंट्री या रीजन कौन सा है, जाहिर सी बात है जो सा अकाउंट बना रहे हैं आपने वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एक चीज़, करेंसी अगर आपने सिलेक्ट कर ली, ये बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है, बाद में ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो इसलिए आपने ये एहतियात से लिखना है। यूएस का है तो आपने यूएस ही सिलेक्ट करना है यहाँ से, और करेंसी फिर जाहिर सी बात है यूएस डॉलर होगी, हमने पाकिस्तान का ही रखना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, मैंने ये चेक करना है, उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का सेटअप मिलेगा, आपने क्या करना है, इसे एक बार पढ़कर एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगी। एक चीज़ समझ लें, ये आपको डायरेक्टली कैंपेन में ले आया है, लेकिन हमें कैंपेन में नहीं जाना, हम सिंपली डैशबोर्ड में वापस आएंगे। इसको मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टिकटॉक का एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो आप जैसे ही एड मैनेजर पे आएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको ये एक चीज़ लास्ट टाइम पूछेगा, इसको हमने एक्सेप्ट करना है कि हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड एड रन नहीं करने वाले, हम इसको सिंपली कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको जो इस वक्त बैक पे स्क्रीन शो हो रही है, ये हमारे एड मैनेजर का डैशबोर्ड है, ठीक है। इससे पहले कि हम एड मैनेजर से रिलेटेड कोई भी बात करें, सबसे पहले हमें एक बिजनेस मैनेजर सेट करना है, जिसमें हम अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर आना है, इस यूज़र वाले यू जो ऑप्शन नजर आ रहा है इस साइड पे, तो आपको ये टैब से ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक स्लाइड से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट में आपको बिजनेस सेंटर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, बिजनेस सेंटर और एड मैनेजर में क्या फ़र्क है ये समझ लें। इसे बिजनेस सेंटर भी कहते हैं, बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजर एक ऐसा समझो प्लेस होती है जहाँ पर आपके सारे एड से रिलेटेड जो एजेट्स हैं वो सारे उसमें कनेक्टेड होते हैं। उसी के अंदर बिजनेस एड मैनेजर होता है, उसी में पिक्सल होता है, उसी में कैटलॉग होती है, उसी में जो है ना शॉप होगा, सब कुछ उस एक बिजनेस मैनेजर से कनेक्टेड होगा, इसलिए उसे बिजनेस सेंटर या बिजनेस मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। इन केस अगर आपका एक टिकटॉक एड मैनेजर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है लेकिन आपका बिजनेस मैनेजर सेफ है,
तो आप उसी बिजनेस मैनेजर में सेम एक अलग टिकटॉक ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अब आप देखें कि जैसे मैंने बिजनेस सेंटर पे आया हूँ, ये फाइनली यहाँ पर इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस टैब है, तो आपने सिंपली एडवर्टाइजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपनी वही कंपनी वेबसाइट नेम जो आपने ऐड किया था, वही कंपनी वेबसाइट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, सॉरी वेबसाइट का लिंक डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम डालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप इंटर करेंगे। उसके बाद सेम वही इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बिजनेस सेंटर का नाम रखेंगे आप। ठीक है, उसकी करेंसी क्या होगी, उसकी जो है ना टाइम जोन क्या होगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर ऐड अकाउंट का आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट किस नेम से आपने बनाना है, और फिर लास्ट में इसको आपने चेक कर देना है और कंफर्म कर देना है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप इजीली डाल देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा रजिस्टर्ड बिजनेस की जरूरत नहीं है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर लोग मुझसे यही सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको कंफर्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमसे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने का कह रहा है तमाम मेंबर्स के लिए। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। अदरवाइज फिलहाल के लिए मैं इसको नॉट नाउ कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर है जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी अभी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें रह गई हैं, जैसे बिलिंग इन्फो। ठीक है, वो आप यहाँ पर स्टार्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंस में जाकर भी कर सकते हैं, ये भी बेसिकली यहीं पर ले जाएगा आपको। तो मैं सिंपली स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें ये हमें फाइनेंस में ही लिया है। तो आपने यहाँ फाइनेंस एनालिस्ट के बजाय फाइनेंस मैनेजर का रखना है ऑप्शन, और फिर अपडेट एक्सेस सेटिंग कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे बिलिंग इन्फो पूछेगा, जिसके अंदर ये आपकी पहले टैक्स आईडी पूछ रहा है। अगर आप टैक्स आईडी यहाँ पर डालना चाहते हो डाल सकते हो, यानी कि आपने बाद में मिसाल है वहाँ पाकिस्तान हो या किसी भी कंट्री हो, आप वहाँ पे टैक्स अगर फाइल करते हैं तो आप वो टैक्स क्लेम कर सकते हो, जो भी टैक्स आपका टिकटॉक ऐड की तरफ से कट हो रहा होगा। ठीक है, तो उस सूरत में आप डालना चाहो डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, लाजमी नहीं है। नहीं है आपकी आईडी, कोई मसला नहीं है। आप नहीं देना चाहते, कोई मसला नहीं है, आप सिंपली इसको खाली रह देंगे। उसके बाद बिजनेस एड्रेस में आपने सिंपली अपनी स्टेट या जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि सुबह जो है हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे आप, और फिर सिटी, स्ट्रीट एड्रेस और पोस्टल कोड, ये तीन चीज़ आप डालोगे। मिसाल है आपकी सिटी नहीं आती तो आप अपना जो ज़िला आ रहा है, ये बड़ी सिटी आपकी करीब से आ रही है, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। मिसाल है हमारी सिटी अहमदपुर नहीं आती, हम बहावलपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे और पोस्टल कोड। ठीक है, ये दोनों चीज़ डाल के हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डाल दी है और मैं इसको सिंपली सबमिट कर दूंगा। तो हमारे देखें वो जो डाटा है वो सबमिट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों को ये मसला भी आ जाता है कि उनका ये सबमिट नहीं हो रहा होता, और बार बार जो है ना मिसालें रिफ्रेश हो रहा होता है, या फिर कोई एरर्स आ रहा होता है। तो उस सूरत में आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आप कुछ देर के बाद ट्राई कर लें। एक दो बार ट्राई करेंगे, उम्मीद है हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप इनकी टिकटॉक की सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हेल्प एडवर्टाइजर सपोर्ट जो है, यहाँ से आप इसकी सपोर्ट से रब्ता कर लेंगे, ये मसले को फिक्स कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमारी ये बिलिंग इन्फो कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मेथड या फंड ऐड करना। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से ऐड बैलेंस के जरिए थोड़ा सा फंड ऐड कर सकते हो पाकिस्तानी अकाउंट में। ये जो अभी जो न्यू ऐड अकाउंट बन रहा है किसी भी कंट्री का, तो बेसिक स्टार्ट में वो मांगते हैं कि आप टॉप अप करो फंड। ठीक है, एडवांस में तो आप $5-10 टॉप अप कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, टिकटॉक को आप पे ट्रस्ट बैठेगा, तो फिर वो क्या करेगा, आपसे ऑटोमेटिक पेमेंट ऑन कर देगा। फिर आपको एडवांस टॉप अप करना नहीं पड़ा करेगा, पर ये स्टार्ट में आपसे मांग सकता है। तो आप यहाँ से ऐड बैलेंस कर सकते हो, अदरवाइज आप सेट लेटर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब मैं सेट लेटर पे कर दिया। अब यहाँ पर हमें इस जगह से फाइनेंस के अंदर पेमेंट मैनेजमेंट में यहाँ से हम बैलेंस डाल सकते हैं बाद में, और यहाँ पर हम अपना पेमेंट मेथड कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस में कर देना सूटेबल है, आपको परेशानी से आप बच सकते हो। तो आप सिंपली ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड एंटर कर सकते हो। यहाँ पर जैज़ कैश, इजी पैसा के एटीएम कार्ड नहीं चलते। एटीएम कार्ड डिफरेंट चीज़ होती है, और डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो सके वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आजकल जो अच्छी ऐप्स आ रही हैं, कुछ ऐप्स आ रही हैं अच्छी, नया पे, सादा पे, इस टाइप की ऐप्स के कार्ड भी चल जाएंगे, लेकिन उनकी
फीसें देखने में ज़्यादा पाई गई है। अमेज़न बैंक का कार्ड, एचबीएल डेबिट कार्ड हो गया, अलाइड बैंक का, किसी भी अच्छे बैंक का जो वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, वो यहाँ पर अटैच ईजिली हो जाएगा। आप सिंपली ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, ठीक है। इसके अलावा कार्ड होल्डर पे जो नेम है वो एग्जैक्ट नेम स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पर लिखना है। तो जाहिर सी बात है ये एक पर्सनल डिटेल्स होती है, यहाँ पर हम ये ऐड नहीं कर रहे फिलहाल। आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करके सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप एक बार सेव कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एडवांस टॉप अप करना, और फ्यूचर में ऑटोमेटिक पेमेंट आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस अंदाज में हमें अपना बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना होता है, ठीक है। तो अब हमारा बिजनेस मैनेजर सेटअप हो गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ पर शो होगा अकाउंट्स के ऑप्शन में, ठीक है। जितने भी हमारे यूज़र होंगे वो हमारे यूज़र में शो होंगे। तो ये हमारा अकाउंट है ये वाला, ठीक है, ऐड अकाउंट, और ये 100% अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा ये ऐड मैनेजर अकाउंट है। इसके अलावा मैं यहाँ से भी गो टू ऐड मैनेजर के बटन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे दो हो गए, ये बिजनेस सेंटर हो गया, ये हमारा ऐड मैनेजर हो गया। तो ये हमारा ऐड मैनेजर है, ठीक है। इसके अंदर कंपेन का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ से मिलता है, इस जगह से हम कंपेन रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टूल्स का ऑप्शन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, क्रिएटिव से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्रिएटिव होती है ऐड, क्रिएटिव वीडियोस, इमेजेस वगैरह वगैरह। ये हमारी ऑडियंस से रिलेटेड ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखना है वो इवेंट्स मैनेजर है। इससे पहले कि हम कंपेन से रिलेटेड बात करें या कंपेन रन करना सीखें, हमें पहले पिक्सल सेटअप करना होता है, ठीक है। और पिक्सल सेटअप होता है इवेंट्स मैनेजर से, ठीक है। तो टूल्स के अंदर आप आएंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा इवेंट्स मैनेजर का, ठीक है। आपने इस इवेंट्स मैनेजर पे जाना है। सबसे पहला काम ये है कि हम अपने जो स्टोर है या शॉप है, वेबसाइट है, जो भी है, उसके ऊपर हम टिकटॉक का पिक्सल को सेटअप करें, क्योंकि टिकटॉक पिक्सल की बिहाफ पर ही हमें जो डाटा मिलता है, जिसके बिहाफ पे हमारी एड कंपेन्स रन होती हैं, ऑप्टिमाइज होती हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेकर देती है। तो इससे पहले कि हम कंपेन से रिलेटेड बात करें, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम अपना इवेंट्स मैनेजर यानी कि पिक्सल को सेटअप करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम इवेंट्स मैनेजर पे आएंगे सिंपली। अच्छा, तो जैसे आप इवेंट्स मैनेजर में आएंगे ये आपसे एक बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली अपना वही सेम ईमेल यहाँ पर इंटर करेंगे जिस पर आपने अकाउंट बनाया, और उसके बाद आप सिंपली सेंड कोड के बटन पर क्लिक करके एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे अपने ईमेल पर। तो मैंने ईमेल लिख दिया, यहाँ पे सिंपली सेंड कोड के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो सेंड कोड जो जैसे ही क्लिक करूँगा ये हमारे जो ईमेल है उस पर हमारे पास कोड रिसीव होगा, ठीक है। देखिए ये कोड यहाँ से सेंड हो गया। तो मैंने ये कोड यहाँ से कॉपी किया और वापस आकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सिंपली कंफर्म कर दूंगा। तो कोड के बाद ये आपको वापस से इवेंट्स मैनेजर पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारा इवेंट मैनेजर है जहाँ से हम टिकटॉक पर पिक्सल को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसे डाटा सोर्सेज भी आप कह सकते हो। डाटा सोर्स के अंदर ये होम पेज है, इससे डाटा सोर्स पे आप आओगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे पिक्सल आपको मिलेंगे। इस वक्त ऐसी बात है हमारे पास कोई पिक्सल नहीं है, तो हम कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का जो है ना पिक्सल कनेक्ट करना है, वेब पिक्सल करना है, ऐप करना है, ऑफलाइन वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो मोस्टली अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है या वर्डप्रेस स्टोर है या ऑनलाइन वेबसाइट है, आपको ये पिक्सल सेटअप करना होता है, ठीक है। अगर आपकी ऐप है तो फिर उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर वेब पिक्सल को कनेक्ट करना सीखेंगे शॉपिफाई स्टोर के लिए, वर्डप्रेस स्टोर के लिए वगैरह, दूसरी टाइप की जो ऑनलाइन स्टोर है उनके लिए। हम सिंपली वेब पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे, ठीक है। इससे ये क्या करेगा कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि अगर उससे कोई रेलिवेंट पार्टनर उसे मिल जाता है, उसकी कोई ऐप है या कुछ है, तो वो आपको वो ऐप सजेस्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई पर टिकटॉक की ऐप मौजूद है, वर्डप्रेस स्टोर है तो वर्डप्रेस से भी टिकटॉक का प्लगइन आपको मिल जाएगा। और हम इन्हीं दो चीज़ों के जरिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर शॉपिफाई यूज़ करने वाले हैं। शॉपिफाई के ऊपर आप सिंपली अपना जो है ना टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करोगे और ये सारा कुछ खुद ही कनेक्ट कर देगा।
इस मेथड की बजाय हम शॉपिफाई की पार्टनर को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारा पिक्सल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यही सेम मेथड अगर आप वर्डप्रेस पे टिकटॉक प्लगइन के जरिए करते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो हम इस एक ही उसमें मैं आपको दोनों का तरीका समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आप सिंपली शॉपिफाई स्टोर पर आएंगे, जो भी आपका शॉपिफाई स्टोर है आप उसको लॉगिन करेंगे। इसी तरह वर्डप्रेस को लॉगिन करके आप प्लगइन टिकटॉक का प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। अगर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको प्लगइन का पता होगा और प्लगइन इंस्टॉल करना भी उम्मीद है अच्छे से आता होगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। तो जैसे ये हमारा एक टेस्टिंग स्टोर है, ठीक है, शॉपिफाई का। यहाँ से आपने जब शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेंगे, आप सिंपली एप्स के इस बटन पर आएंगे। तो जैसे ही आप ऐप पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। इस पर आपने सिंपली लिखना है टिकटॉक, ठीक है, और आपको ये टिकटॉक की ऐप नज़र आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह से आप वर्डप्रेस पे प्लगइन में जाएंगे और टिकटॉक को सर्च करेंगे। तो इस पेज पे जैसे आप आएंगे आपने सिंपली इसे इंस्टॉल करना है अपने शॉपिफाई स्टोर पर, ठीक है। सिंपली आप इस इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही टिकटॉक ऐप इंस्टॉल होगी आप उस टिकटॉक ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली टिकटॉक ऐप को सेटअप करना है अपने टिकटॉक ऐड मैनेजर के साथ, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली सेटअप नाउ के बटन पर क्लिक करना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा, आपको कोई काम नहीं करना होगा। आपने बस इतना सा काम करना है कि आपका बिजनेस टिकटॉक लॉगिन हो, ठीक है। सेम टिकटॉक जो एड मैनेजर है वो सेम ब्राउजर पे लॉगिन हो, बस इतना सा काम आपने करना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आएंगे जैसे ही, ठीक है। सबसे पहला काम टिकटॉक फॉर बिजनेस को कनेक्ट करना है, तो उसको आपने टिकटॉक फॉर बिजनेस के इस बटन पे, कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। ये खुद आपकी आईडी को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, सेम क्रोम ब्राउजर पे होने की वजह से, और ये कनेक्शन स्टार्ट। तो अब देखिए इसने हमारी आईडी को डिटेक्ट कर लिया, यूजर आईडी को, और सिंपली हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बिजनेस मैनेजर इसने कनेक्ट कर लिया। ये देखिए ये बिजनेस मैनेजर है नया सीखो 00 के नाम से, इसको मैं सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। इसने आईडी पहले उठा ली, अब बिजनेस मैनेजर कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो ऐड मैनेजर है। एक था जो हमने बिजनेस मैनेजर से पहले ही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन गया था, और एक था जो बिजनेस मैनेजर के बाद बनाया हमने, ठीक है, ये वाला नया सीखो वाला, ठीक है। तो अब आप ये नाम अच्छे से ध्यान में रख लें कि नया सीखो जो हमारा 100% अप्रूव है वो आपने कनेक्ट करना है। देखिए ये हमारा अप्रूव है, ये पेंडिंग में है, तो हम इस पेंडिंग वाले को छोड़ देते हैं और ये नया वाला जो हमारा अप्रूव है इसको मैं कनेक्ट करूंगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपका है कौन सा, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो किसी दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। हमने बिजनेस मैनेजर के साथ जो बनाया है हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा और वही कनेक्टेड होगा, ठीक है। हमारा बिजनेस मैनेजर कनेक्ट हो गया, एड मैनेजर हो गया। अब है डाटा शेयरिंग, इसके अंदर आपने मैक्सिमम रखना है और यहीं पर हमारा पिक्सल क्रिएट होगा। क्योंकि हमारा कोई पिक्सल नहीं है इसलिए ये हमारे लिए ये इस पिक्सल के नाम से एक नया पिक्सल बना देगा, ठीक है। हमारा कोई पिक्सल नहीं है तो ये खुद बना देगा, इसको मैं सिंपली कंफर्म कर दूंगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिए, शॉपिफाई के लिए हमेशा मैक्सिमम रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। अब कोई और स्टेप आपने नहीं करना, आप सिंपली फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे और ये आपके जो फाइनल सेटअप है वो डन हो जाएगा, ठीक है। इसने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। अब आप देखना चाहें, आप इवेंट्स मैनेजर में हम वापस आते हैं, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा पिक्सल यहाँ पर आ गया है या नहीं आया। अब देखिए हमारा जो पिक्सल है वो यहाँ पर आ गया है 100%, ठीक है, यानी कि कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वही सेम पिक्सल है जो हमने अभी शॉपिफाई के जरिए बनाया है। तो आपको कोई टेक्निकली काम नहीं करना पड़ेगा, आप ये सारा काम ये खुद संभाल लेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और करनी है आपने, कि आपने एक बार रीचेक कर लेना है अपने स्टोर को कि उस पर पिक्सल वाकई में एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने जैसे शॉपिफाई पे ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया है, अपनी वेबसाइट की जो ओरिजिनल पेज है आप उस पर आ जाएंगे, ठीक है। ये टेस्टिंग स्टोर है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इस वजह से इस पे पिक्सल लाइव पे काम ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपका ज़ाहिर सी बात है पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा। आपने क्या करना है, एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है, आप यहाँ पर इसमें जाएंगे और क्रोम एक्सटेंशन का जो नाम है वो है टिकटॉक पिक्सल हेल्पर के नाम से, ठीक है। आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन ये डाउनलोड करेंगे, ये मैंने डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है क्रोम के ऊपर, ठीक है। ये आपको क्रोम के एक्सटेंशन में ही फ्री में मिल जाती है। टिकटॉक पिक्सल हेल्पर पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको बता देगा कि आपका जो पिक्सल है वो एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। जो जो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारे यहाँ पर ट्रैक हो रहे होंगे,
अभी देखिए ये एक्टिव है, पेज व्यू अभी हमने पेज विजिट किया है तो ये पेज व्यू इसने ट्रैक कर लिया। ये सेम वही आईडी है जो हमारी इस पिक्सल की है, ठीक है, देखिए 600 या जो भी है ये, ठीक है, ये सेम वही चीज है। तो यहाँ से आप एक बार रीचेक कर लेंगे। जब 100% डन हो गया हमारा, हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम एंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, मैं बिजनेस मैनेजर को भी क्लोज करूँ, इसकी भी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, और हम इवेंट्स मैनेजर को भी क्लोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी कंपेन को क्रिएट करना सीखें। तो उसके लिए मैं वापस से एड मैनेजर में आ गया हूँ, ठीक है। सिंपली उसके बाद मैं कंपेन में जाऊँगा। अब कंपेन के अंदर आपने एक तरतीब को समझना है। एक कंपेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ऐड ग्रुप और एक ऐड सेट, ठीक है। तो एक कंपेन के अंदर आप बेतहाशा ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, और एक ऐड ग्रुप के अंदर आप बेतहाशा ऐड बना सकते हो। वैसे मैक्सिमम जो है ना वो 50 की लिमिट दिखाता है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है आप एक से ज्यादा ऐड ग्रुप बना सकते हो। और वैसे इतनी ज्यादा ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं होती कि एक ऐड ग्रुप में आप 50 ऐड बनाओ, ठीक है। ये तो उस सूरत में होगा जब आपका बजट बहुत ज़्यादा ही ओपन है और बहुत ज़्यादा ही खुला है, ठीक है। तो आप कंपेन में आओगे, आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये है कंपेन जिसके अंदर आपका ए ऐड ग्रुप होगा और उसके अंदर ऐड होगा। आप जितनी चाहे कंपेन क्रिएट कर सकते हो अपने ऐड मैनेजर में, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। इस तरह ऐड ग्रुप की भी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ ऐड की लिमिट होती है, वो भी एक ऐड ग्रुप में, सही है। तो अब आपने कंपेन क्रिएट कैसे करनी है, आपने सिंपली क्रिएट के इस बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे आप कंपेन क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे, कुछ आपको इस तरह की विंडो शो होगी। ये वही सेम चीज़ है जो हमने स्टार्ट में जब हम कंपेन अकाउंट बनाया था उस वक्त शो हुई थी। तो आपने खैर इस पे नहीं जाना, आपने क्या करना है, आप स्विच टू फुल वर्जन के बटन पे क्लिक करेंगे। हमें एक कंप्लीट वर्जन चाहिए। ये इसने एक बेसिक स्मार्ट वर्जन बना दिया है एक नॉन टेक पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन हमें फुल वर्जन चाहिए ताकि आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से सिलेक्ट कर सको अपनी मर्जी के लिहाज से। तो जैसे आप फुल वर्जन पर करेंगे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है कंपेन के अंदर वो होता है हमारी ऑब्जेक्टिव। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। एक चीज समझ लें, आपका जो भी मेन गोल है आपने उसी के बिहाफ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा रीच चाहते हो, ठीक है, अपनी एड जो वीडियो बनाई है, अपनी इमेज बनाई है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो, तो फिर आप अवेयरनेस के अंदर रीच को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको गोल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना, ना कि सेल लेना, ठीक है, दिखाना, तो उस सूरत में आप रीच को सिलेक्ट करोगे। उसके अलावा मिसाल है आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, तो उस सूरत में आपने ट्रैफिक को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो व्यूज। सेम जो आपने ऐड लगाई है उस पर ज्यादा व्यूज चाहिए, आपको ज्यादा व्यूज चाहिए, सस्ते व्यूज चाहिए, आप वीडियो व्यूज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कम्युनिटी इंटरेक्शन। अगर आपको अपने पेज के ऊपर प्रोफाइल विजिट चाहिए या अपने फॉलोवर्स लेने हैं आपने, ठीक है, या अपने अपनी लाइव स्ट्रीम को प्रमोट करना है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन सेक्शन। इसके अंदर अगर आपने अपनी ऐप को प्रमोशन करनी है, इंस्टॉल चाहिए आपको, ऐप के रिटारगेटिंग करनी है, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है लीड जनरेशन। अगर आपको लीड चाहिए, आपका बिजनेस है जिसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर की लेते हैं और उसको फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं, उस सूरत में लीड जनरेशन कैंपेन आपके लिए बेस्ट है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो हमारे बिजनेसेस यूज़ करते हैं, हमारे शॉपिफाई स्टोर जैसे बिजनेसेस, वो है सेल्स की, कि हमें सेल्स चाहिए होती है। तो अगर आपको सेल चाहिए, आपने ऊपर और किसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करना, चाहे आपका अकाउंट नया है चाहे आपका अकाउंट पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बजट कम है ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम अगर आपको सेल चाहिए तो आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन शो होंगे। एक है टिकटॉक शॉप का, ये न्यू है, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, ठीक है। जहाँ पर टिकटॉक शॉप अलाउ है, टिकटॉक शॉप एक्टिव है, सिर्फ वहीं पर टिकटॉक शॉप काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट का है। जाहिर सी बात है हमारा जो शॉपिफाई स्टोर है वो एक वेबसाइट है, तो आपने सिंपली वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। और अगर आप ऐप में सेल चाहते हो तो ऐप सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी दोनों चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ चाहते हो तो फिर दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। ये भी कुछ हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप सर्च कंपेन चलाना चाहते हो तो आप इसको एक्टिव करोगे। अगर आप सर्च कंपेन नहीं चलाना चाहते तो आप इसको इनएक्टिव कर दोगे। सर्च कंपेन क्या होता है कि टिकटॉक के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उस सर्च कीवर्ड के बिहाफ पर ऐड दिखाना, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की कंपेन चलाना चाह रहे हो तो फिर आप ये सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप सिंपली वेबसाइट को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वो है कैटलॉग का। इस कैटलॉग कंपेन का मतलब ये है कि अगर आपकी शॉपिफाई स्टोर सारा कनेक्टेड है कैटलॉग के जरिए टिकटॉक को पर, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्योंकि अभी हमने नया बनाया, हमने कैटलॉग कनेक्ट नहीं की हुई, हम इसको इनएक्टिव कर देंगे। हमें एक सिंपल कंपेन रन करनी है विदाउट कैटलॉग, ठीक है। और एज अ बिगिनर, एज अ न्यू स्टोर, हम डायरेक्टली कैटलॉग कंपेन नहीं चलाते, ठीक है। तो हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम कंपेन का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंपेन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो नाम यहाँ पर रखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक कंपेन बजट, एक एड ग्रुप बजट। जैसे मैंने आपको कहा कंपेन होता है उसके अंदर सब लेवल होता है एड ग्रुप। तो अगर आप चाहते हो कि एक पूरी कंपेन को एक बजट दिया जाए, फिर उसमें 10 एड ग्रुप है तो उन सब में वो बजट डिवाइड होगा, तो फिर आप कंपेन बजट सिलेक्ट करोगे। तो आपको फिर यहाँ कंपेन लेवल पे बजट ऐड करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो एड ग्रुप है, हम हर एड ग्रुप को एक स्पेसिफिक बजट दें, तो हम इसको एड ग्रुप बजट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कंपेन बजट सेलेक्ट करोगे तो इसे हम कहते हैं CBO कंपेन, ठीक है। CBO कंपेन यानी कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एड ग्रुप सेलेक्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं ABO कंपेन, ठीक है, एड ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये नाम है सिर्फ इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो एज अ बिगनर आप एड ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आप 3 एड ग्रुप मिसालें बना रहे हैं तो 3 को इक्वली बजट दिया जाए, ठीक है। तीनों को इक्वली बजट दिया जाए और फिर देखा जाए कि कौन सा एड ग्रुप बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। कंपेन के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपेन में आप जो बजट देंगे ये कंपेन यानी टिकटॉक डिसाइड करेगा किस ग्रुप एड ग्रुप को कितना बजट देना है। जो एड ग्रुप परफॉर्म कर रहा होगा हो सकता है वो 100% उसी को दे दे, बाकी 2 एड ग्रुप को वो दे ही ना। तो इस सूरत में हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एड ग्रुप हमारा ज्यादा बेहतर है। तो हम स्टार्ट के अंदर ABO कंपेन चलाते हैं जब तक कि हमें अच्छे से कंफर्म ना हो जाए कि ये ही एड ग्रुप है जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो एड ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्प्लिट टेस्ट होता है, इसमें हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को एड कंपेन के अंदर। एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टर आप ये काम नहीं करते, तो इसको आपने अनचेक रहने देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये काम सारा करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना है। तो ऐड कंपेन से आप नेक्स्ट आ जाएंगे ऐड ग्रुप पे, ठीक है। ऐड ग्रुप में आपने सिंपली सबसे पहला काम अपना एक ऐड ग्रुप का नेम रखना होता है, ठीक है। नेम रखने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे, ये है ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग। यहाँ से डिसाइड होगा कि आपकी जो कंपेन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो आपने ये बड़ी एहतियात से सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल चाहते हैं तो आपने हमेशा वेबसाइट ही रखना है, टिकटॉक इंस्टेंट पेज सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है गोल। तो हमारा जो गोल है वो बहुत ही क्लियर है, कन्वर्जन चाहिए हमें, ठीक है। हमें कन्वर्जन चाहिए, हमें सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक या लैंडिंग पेज व्यू नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हम इसको कन्वर्जन ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने डाटा कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा पिक्सल जो है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपने अपना राइट एग्जैक्ट पिक्सल ही सिलेक्ट करना है। बेशक उस पर एक्टिविटी है या नहीं है, हमने उसी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट। इवेंट क्या है कि एक्शन आपके पेज के ऊपर आपकी शॉपिफाई स्टोर पर, आपकी वेबसाइट पर एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें परचेज का एक्शन चाहिए, ठीक है। हमारा जो गोल है वो है परचेज का एक्शन। तो इसलिए हमने और कोई एक्शन सेलेक्ट नहीं करना, हमें परचेज पे फोकस करना है। फिर चाहे एक्टिविटी है या नहीं है, हमारा न्यू है पिक्सल, कोई मसला नहीं है, हम फिर भी परचेज रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि टिकटॉक को पता होगा कि ऐड ऐसे लोगों को दिखाना है जो बाय करते हैं, जो खरीदते हैं। उसके बाद डाटा है 1 बिलियन यूजर का, उसके बाद डाटा है कि कौन लोग खरीदते हैं कौन लोग नहीं खरीदते, ठीक है। जिनकी रिसेंट हिस्ट्री होती है 14 दिन की 28 दिन की, कि इन्होंने ऑनलाइन बाय किया है, तो ये उन लोगों को ऐड दिखाना पसंद करेंगे। उसके बाद है टारगेट CPA। टारगेट CPA क्या होते हैं, ये कॉस्ट पर एक्शन कहते हैं हम इसे, ठीक है। कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहा जा रहा होता है। इससे मुराद ये होती है कि आप अगर एक बजट सेट करना चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट कितने बजट में परचेज चाहिए, ठीक है, तो वो हम यहाँ से सेट करते हैं। लेकिन आपका क्योंकि एड मैनेजर नहीं होता है, उसके पास कोई डाटा नहीं होता, तो इस तरह की ऑप्शन ऑन करना बेवकूफ़ी होती है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वैसे शॉपिफाई आप सॉरी टिकटॉक आपको इसके एक्स्ट्रा जो है ना एक इंसेंटिव ऑफर देता है, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है।
ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बजट। हमें बजट कितना देना है। आपको जो भी डेली बजट है वो आप बजट यहाँ पर रखोगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको डेली बजट सेट करना या फिर लाइफ टाइम। यानी कि मिसाल है आपने 10 दिन कंपेन चलानी है तो आप एक ही दफ़ा लाइफ टाइम बजट दे दिया आपने कि ये 10 दिन कंपेन चलेगी, इसका टोटल बजट मेरे पास 50,000 है मिसाल है, आपने दे दिया। या फिर आप डेली रख सकते हो। आपको पता है कि मैंने 10 दिन बाद कंपेन बंद करनी है, मैंने 5,000 का बजट रखा और उसको 10 दिन बाद मैं खुद उसको मैनुअली ऑफ कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपने ऑप्शन रखना है लाइफ टाइम में डेली, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली को ही सिलेक्ट करते हैं। बाद में हमें जाहिर सी बात है एक बटन दबाना होता है, वो बंद हो जाती है कंपेन, तो हम मैनुअली किसी टाइम भी बंद कर सकते हैं। तो जो भी आपका बजट है आप वो बजट यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है कि आपने ये कंपेन रन कब करनी है। तो ये वो टाइम है जिस वक्त हम कंपेन बना रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप उसी टाइम कंपेन जैसे पब्लिश करेंगे, आपकी कंपेन शेड्यूल में चली जाए अगर आप चाहते हो, तो आपने इसको ऐसे ही रखना है। लेकिन अगर आप फ्यूचर डेट चाहते हो, मिसाल 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद की, 1 हफ्ते के बाद की, तो आप यहाँ से उस डेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मिसाल है मैं कहता हूँ मुझे 28 तारीख को चलानी है, तो ये 28 को चलाएगा फिर, या भी बन के शेड्यूल होके रेडी रहेगी, रन नहीं होगी। ठीक है, जब टाइम आएगा, डेट आएगी, फिर यह कंपेन स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर आप स्टार्ट एंड डेट भी रखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा 10 दिन की, तो फिर उस सूरत में आप एंड डेट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम सेलेक्ट करते हो तो उस सूरत में भी आप यहाँ पर एक स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट सिलेक्ट करनी होती है आपको। तो हम मैनुअली कर रहे हैं तो मोस्टली हम सिर्फ स्टार्ट डेट रखेंगे, एंड डेट हम नहीं रखेंगे। जब हमें बंद करना होगा हम बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार्ट में, तो हम अभी फिलहाल इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑडियंस टारगेटिंग का। यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा ऐड किन को शो होगा, किन को नहीं होगा शो। अच्छा, यहाँ पर इसने टिकटॉक ने क्या किया हुआ है कि इसने मैनुअल टारगेटिंग को थोड़ा सा क्लोज कर दिया और हमें बने बनाए सेट दे दिए। ठीक है, मिसाल है आपने कंट्रोल करना है कि आपकी किस लोकेशन पे टारगेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, मिसाल है पाकिस्तान करना है तो पाकिस्तान होगा, और इसके अलावा जो कंट्रीज हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, बांग्लादेश और डिफरेंट कंट्रीज आपको यहाँ मिलेगी पाकिस्तानी अकाउंट में, इराक, इंडोनेशिया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में आपको नजर आएगा सऊदी अरेबिया भी है, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब इमारात। जो जो कंट्रीज आप इस ऐड अकाउंट से रन कर सकते हो वो सारी आपको यहाँ शो होंगी। आप सिंपली उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और ऐड रन कर पाएंगे। उसके बाद आप अपनी एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम एज ग्रुप क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ अभी इन्होंने मैनुअली को क्लोज किया हुआ है। मैनुअल पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको खैर बंद करता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट है ऑडियंस की सजेशन। ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, इसके अंदर कि इसमें आप ऑप्शन बता सकते हो कि आपने किस इंटरेस्ट बिहाफ पे टारगेटिंग करनी है। एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और मेल फीमेल को भी टारगेट कर सकते हो। मिसाल अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल्स ओनली है, आप सिर्फ फीमेल को टारगेट करें, आप फिर मेल को टारगेट ही ना करें। अगर आपका सिर्फ मेल प्रोडक्ट है तो फिर मेल को टारगेट करें, आप फीमेल को नहीं करना आपने। ठीक है, सेम अगर दोनों को है तो फिर दोनों को आप रख लेंगे। उसके बाद ये कस्टम ऑडियंस, ये वो होती है ओल्ड अकाउंट के लिए। ठीक है, जिनका ऑलरेडी एक पिक्सल सेटअप था स्टोर के ऊपर, उसके बाद ट्रैफिक को ट्रैक कर रहा है, वीडियो व्यूज को ट्रैक कर रहा है, तो उस सूरत में हमारी कस्टम ऑडियंस होती है। तो मेरा इसके ऊपर एक डिटेल टिकटॉक ऐड का कोर्स मौजूद है पूरा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके जरिए आप और गहराई में टिकटॉक ऐड को समझ पाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पर आप टारगेटिंग कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ एज अ सजेशन माना जाएगा कि आप टिकटॉक समझेगा कि ये आपकी सजेशन है कि इन लोगों को टारगेट करना है। आपका मिसाल है आपका कोई प्रोडक्ट है फैशन से रिलेटेड, आपने यहाँ पर सर्च किया, देखिए आपने यहाँ पर सर्च किया फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहा है, और भी डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो टारगेटिंग एज अ सजेशन मानी जाएगी, और शॉपिंग और टिकटॉक उसको दिखा भी सकते हैं उन लोगों को ऐड, और नहीं भी दिखा सकता। ठीक है, ये है इनकी ऑटो टारगेटिंग टाइप का ऑप्शन। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल पे लेके जाना चाहते हो तो फिर आप इसको स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो उससे आपकी जो टारगेटिंग है वो मैनुअल पे स्विच हो जाएगी और आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन डेमोग्राफी के फुल ऑप्शन आ गए, कस्टम ऑडियंस के फुल ऑप्शन आ गए, डिटेल टारगेटिंग के फुल ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सेम होंगी, बस 19-20 का फ़र्क होगा। तो अगर आप मैनुअल स्विचिंग पे जाना चाहो जा सकते हो, ऑटोमेटिक पे जाना चाहो तो जा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। ठीक है, अगर आप न्यू हो, आपको समझ नहीं आ रही कि टारगेटिंग कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, तो फिर बेस्ट है आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करो
और टिकटॉक के एल्गोरिथम को डिसाइड करने दो कि आपका ऐड किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। उसके बाद नेक्स्ट हम स्क्रॉल करेंगे तो प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपका ऐड शो करने का ऑप्शन मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है हमें सिर्फ टिकटॉक पर ही ऐड दिखाना है। किसी और कंट्रीज में आपको एक से ज़्यादा जो ऐप्स हैं वो मिल सकती हैं। टिकटॉक के रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। हमें पाकिस्तान में टिकटॉक ही चाहिए तो हमें टिकटॉक ही शो हो रहा है, हम उसी को रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये एक छोटी सी ऐप है टिकटॉक की तरफ से, तो ये भी सिलेक्टेड आ रही है, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। मुझे सिर्फ टिकटॉक के ऊपर जो है ना ऐड दिखाना है। उसके बाद 2-3 ऑप्शन है, वीडियो डाउनलोडिंग, शेयरिंग वगैरह, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है जो अपने ऐड ग्रुप में करने होते हैं। उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अच्छा, तो ऐड ग्रुप के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऐड का। ठीक है, जिसमें हम ऐड क्रिएटिव वगैरह डालते हैं। एज यूजुअल सबसे पहला काम ऐड का हमें नाम रखना है। ये नाम हम ऐड वीडियो के बिहाफ पे, ऐड इमेज के बिहाफ पे भी रख सकते हैं कि हमें पता चले कि हमारी इस ऐड में कौन सी ऐड यूज़ हुई है, कौन सी इमेज या कौन सी वीडियो यूज़ हुई है, तो आप उसके बिहाफ पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर देखें कि इसने कुछ ऑप्शनों को फिर से हाइड कर दिया है। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन हमें बने बनाए दे दिए। तो हमें क्या करना है, हमने स्विच टू मैनुअल ऐड सेटअप पे मैंने क्लिक करा है ताकि मेरे पास सारे ऑप्शन ओपन हो जाएं और मैं फिर खुद डिसाइड कर सकूं मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैंने नाम यहाँ रखा। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऐड क्रिएट करना है। सबसे पहला काम है डेस्टिनेशन यूआरएल। ये वो यूआरएल होगा जहाँ पर लोग क्लिक करेंगे आपकी ऐड के ऊपर तो वो उस किस पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूआरएल है, इसको आपने ध्यान से रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप का ऐड रन किया है। ठीक है, मिसाल है शूज़ का ऐड रन किया है। ठीक है, लेकिन अब उस शूज़ की पेज, प्रोडक्ट पेज को यूज़ करने के बजाय उन्होंने अपना होम पेज का लिंक डाल दिया। मिसाल के तौर पर मैं वापस से शॉप अपनी स्टोर पे आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इसका ऐड रन किया है, ठीक है, लेकिन अब इसके प्रोडक्ट पेज का लिंक डालने के बजाय मैंने होम पेज का लिंक डाल दिया। अब जहाँ पर मेरे और भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ नुकसान देती है ऐड को, कि कस्टमर को ढूंढना पड़ता है कि वो जो ऐड उन्होंने देखा है वो प्रोडक्ट है कहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने एक सिंगल प्रोडक्ट का ऐड लगाया है तो फिर उसी सिंगल प्रोडक्ट की इमेज आपने यूज़ करनी है। फिर आपने उसी सिंगल प्रोडक्ट की इमेज यूज़ करनी है। ठीक है, मिसाल ये लिंक है तो ये लिंक आप यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिंक कॉपी किया और डेस्टिनेशन यूआरएल पर ऐड कर दिया। ठीक है, एग्जैक्ट वही यूआरएल मैं यूज़ करूंगा जहां पर मैं अपने कस्टमर को रिडायरेक्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने ये लिंक डाला। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि हम अपनी क्रिएटिव एसेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो इमेजेस या वीडियोस वगैरह है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली आप यहाँ एडिट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे या फिर क्रिएट न्यू वीडियोस के जरिए भी कर सकते हो। तो एडिट सिलेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने डिसाइड करना है कि मैंने टिकटॉक पोस्ट यूज़ करनी है, मैंने टिकटॉक जो है ना बनी बनाई ऑलरेडी अगर कोई पोस्ट है वो यूज़ करनी है, या फिर मैंने क्रिएटिव लाइब्रेरी में से अपलोड करना है। ठीक है, तो जो भी आपने काम करना है आप वो कर सकते हो। आप ऑलरेडी आपकी टिकटॉक अकाउंट में अगर पब्लिश है पोस्ट या वीडियो, आप उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने अकाउंट को लिंक करना होगा। ठीक है, या फिर ऑथोराइज्ड पोस्ट यूज़ करनी होगी। लिंक करने का तरीका क्या है कि आप वो वहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ भी एक ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा बिजनेस मैनेजर में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट को लिंक करने के लिए आपने सिंपली लिंक टिकटॉक अकाउंट पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इधर से आपने जो है ना सिलेक्ट करना है कि आपका ऑलरेडी एक न्यू अकाउंट बनाना है आपने, या फिर ऑलरेडी बने हुए टिकटॉक अकाउंट को यूज़ करना है। ठीक है, ये टिकटॉक अकाउंट आपकी प्रोफाइल है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को यूज़ करना है। अब अगर आपको वो बिजनेस मैनेजर से कनेक्टेड है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि जैसे हमारा है, हमारा भी किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं फिर क्यूआर कोड के जरिए भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं लॉग इन करके भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली आप इस पर नेक्स्ट पे जाओगे, आपने सिंपली अपनी टिकटॉक अकाउंट को लॉग इन करना है अपने डिटेल डाल के, ईमेल पासवर्ड, और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मिसाल आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो और वो आपको लॉग इन नहीं दे रहा, तो आप सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और कन्फर्म कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप इस कोड को आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को, और वो क्या करेगा, अपनी टिकटॉक प्रोफाइल में जाके इसको स्कैन करेगा। ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और वो सिंपली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये क्यूआर कोड को कॉपी करके उसको भेज दोगे। ठीक है, और अगर आप सिंपली मिसाल है लॉगिन के ऑप्शन पर जाते हो, ठीक है, आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाते हो तो आपको सिंपली लॉगिन करना होगा। उस वक्त आपकी आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। आप उसको सिंपली यहाँ से
लॉगिन करोगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में ही आसान काम है। इसे हम कहते हैं स्पार्क ऐड। ठीक है, ये स्पार्क ऐड ज़्यादा पावरफुल साबित होता है अक्सर। उससे होता यह है कि आपके जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो भी ऑर्गेनिकली, यानी कि जो एड्स आ रहे होते हैं वो आपकी टिकटॉक प्रोफाइल पे वीडियोस पे शो हो रहे होते हैं, और वो सब आपस में कंबाइन होते जाते हैं, तो उससे एक अथॉरिटी से बिल्ड हो रही होती है। ठीक है, व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह सारा कुछ कनेक्टेड हो रहा होता है आपस में। तो अगर आप स्पार्क ऐड लगाना चाहते हैं तो फिर आप कनेक्ट कर लेंगे और अपनी जो वीडियोस वगैरह है वो टिकटॉक पर पब्लिश करके उसको कनेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सिंपली यहाँ से मैनुअली अपलोड करके आप बना सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ और उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पुरानी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी तो फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे ही अपलोड हो गई है मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा, और वो जो वीडियो है वो हमारी यहाँ पर हमारे अकाउंट से, यानी कि ऐड से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमारी ये वीडियो अब ऐड रन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये एक ऐड सेलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद सिंपली हम यहाँ से अपने अकाउंट को लिंक करेंगे, जो भी आपका अकाउंट है आप उसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर 100 करेक्टर का आप एक ऐड कॉपी लिखते हैं जो आपके कस्टमर को यहाँ पर शो होती है। ठीक है, यहाँ पर शो होती है, जाहिर सी बात है ये हेल्प करती है कस्टमर को उस वीडियो को समझने में, उस ऑफर को, उस प्रोडक्ट को समझने में। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखते हैं, आप ये एआई से भी लिखवा सकते हो। नेक्स्ट, ये एक प्रोमो कोड या ऑफर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई प्रोमो कोड या ऑफर शो करवाना चाहते हो तो वो भी आप अपनी कंपेन में लिंक कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली ऐड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर वो सेटअप कर दोगे अपना। ठीक है, उसका टेक्स्ट, उसका कोड जो भी आपने देना हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं डालते, लेकिन किसी सिचुएशन में हम डाल भी देते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन उन्होंने एक से ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपको मिसाल है सेल चाहिए तो आप ज़्यादातर जो कॉल टू एक्शन यूज़ होता है वो शॉप नाउ है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से फाइंड करेंगे शॉप नाउ। आप एक कॉल टू एक्शन रखना है ताकि ये अपनी मर्जी से चेंज ना करता रहे, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक दे दें। और अगर आपने वीडियो एआई की मदद से बनाई है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि हमारी जो वीडियो है वो एआई की हेल्प से बनाई गई है। ठीक है, कोई डिस्क्लेमर डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, इसको आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं डालना, आप इसको रहने देंगे। इसके अलावा कुछ इन्हेंसमेंट है जो टिकटॉक खुद से कर देता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले की सेटिंग ऑटोमेटिक जो है ना, बैकग्राउंड चेंज कर देना, ट्रांसलेट कर देना डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, इमेज क्वालिटी वगैरह वगैरह। अगर आप चाहते हो कि टिकटॉक ये करे तो ठीक है, वरना आप इनको एडिट करके इन ऑप्शंस को बकायदा इन अनसेलेक्ट कर दें। ठीक है, जो आप शो नहीं करवाना चाहते। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी एक स्पेसिफिक कंट्री में आप ऐड ऑन कर रहे हो, मिसाल पाकिस्तान में आपकी वीडियो उर्दू में है तो आप उर्दू में ही शो करवाना चाहेंगे। ठीक है, वो ऑटो डब से क्या करेगा, कभी इंग्लिश में दिखा देगा। ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है किस ऑप्शन को ऑन रखना है, किसको ऑन नहीं रखना। ठीक है, तो जो भी आपने ऑन रखना हो उसको आप ऑन रख लें, जिसको नहीं रखना आप उसको ऑफ कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इन्हेंसमेंट को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आगे आपने और कोई काम नहीं करना। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है टिकटॉक के ऊपर ऐड कैंपेन को लॉन्च करने का। इसके बाद नेक्स्ट सिंपली आपने सिर्फ पब्लिश करना है, और अगर आपका ऐड जो कार्ड वगैरह आपने सब कुछ अटैच किया हुआ है तो ये इजीली रिव्यू में चला जाएगी, और चंद मिनट के बाद या एक आध घंटे के बाद आपकी ये अप्रूव होकर लाइव हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।